कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव 28 नवंबर से होने वाले हैं। मोदी सरकार द्वारा धारा 370 खत्म करने और राज्य को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिए जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव हैं। देखा जाए तो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने वाली मोदी सरकार के फैसले की कसौटी इसी चुनाव में परखी जाएगी, तय होगी। लेकिन बीजेपी सिर्फ इतने भर से संतुष्ट नहीं। इस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए बीजेपी ने अपना पुराना कार्ड फिर खेला है। क्या है वो कार्ड? वो कार्ड ये है, एक बीजेपी देश हित वाली पार्टी है, बाकी सब देश के दुश्मन। कुछ इसी तर्ज पर मोदी सरकार के मुख्य सेनापति और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरी नेताओं और कांग्रेस को लेकर तीखी टिप्पणियां की हैं। क्या टिप्पणियां? कि वो गैंग है, देश के हित के खिलाफ करने वाला एक ग्लोबल गठबंधन। कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक के माहौल में दोबारा ले जाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के इन बयानों पर पलटवार किया है कि जेल में हमें रखा और अब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे तो हमें एंटी नेशनल बता रहे हैं। इस पर मैं आगे तफसील से बात करूंगा, लेकिन मन में कुछ सवाल उठ रहे। बीजेपी कश्मीर के अपने इन फैसलों पर अपनी पीठ पिछले 1 साल से थपथपाती आई है, तो फिर उसे इन चुनावों में सीना तान कर कैंपेनिंग करनी चाहिए, बतानी चाहिए अपनी उपलब्धियां, अपनी उपलब्धियों की डुग्गी पीटनी चाहिए। और 1 साल से विपक्षी नेताओं को डिटेंशन में डालकर बीजेपी यही तो कर रही थी। तो फिर अमित शाह उन्हीं विरोधियों के खिलाफ आग क्यों उगल रहे? अमित शाह उन नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे जो कभी इनके दोस्त हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कश्मीर चुनाव में धारा 370 ही एकमात्र मुद्दा होगा? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो जिन नेताओं को कैद में रखा गया, 14 महीने कैद में रखा गया, उनसे बीजेपी को कैसा डर? क्या बीजेपी को यह लग रहा था कि राज्य का दर्जा हटा लेने के बाद जम्मू कश्मीर के नेता किसी भी चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और जो हुआ नहीं? क्या बीजेपी को लग रहा घाटी में अब भी इन नेताओं का दबदबा है जिसे तोड़ना, खत्म करना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए? क्या बीजेपी को लग रहा है कि 370 के बावजूद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में उसकी जीत में कई रोड़े होंगे? यानी 370 हटाए जाने के बावजूद इन चुनाव में उसकी जीत निश्चित नहीं है। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने हैं। ये चुनाव भले ही राज्य विधानसभा के लिए ना हो, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का राज्य का स्टेटस तो छीन लिया गया है, लेकिन ये चुनाव विधानसभा चुनाव से कम महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि ये चुनाव, इन चुनावों में मुद्दा सिर्फ एक है, धारा 370। इस मुद्दे पर राजनीतिक ध्रुवीकरण साफ है। एक तरफ बीजेपी है जो धारा 370 को हटाए जाने, स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का खत्म कर जाने को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी, तो उसके सामने कश्मीर घाटी की वो सभी पार्टियां हैं जो धारा 370 हटाए जाने का विरोध करती आई हैं। ये सभी पार्टियां, जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, वो एक अलायंस के तहत चुनाव लड़ेंगे। इस अलायंस का नाम पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD है। चूंकि श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड आवास पर इन सभी पार्टियों की बैठक हुई थी, इसलिए इस अलायंस का ये नाम पड़ा, जिसमें तय किया गया कि वो धारा 370 को हटाने की सरकार के किसी भी फैसले का विरोध करेगी। दरअसल ये अलायंस पिछले साल 4 अगस्त को बना था। पिछले साल जब कश्मीरी नेताओं को इसकी भनक मिली कि सरकार धारा 370 खत्म कर सकती। दरअसल दूसरे दिन ही यानी 5 अगस्त को ही सरकार ने संसद में एक बिल के जरिए यह फैसला ले लिया, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, धारा 370 हटा दी, और इसके साथ ही राज्य को भी विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और रातों रात
कश्मीर के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार हुए नेताओं में 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे और केंद्रीय मंत्री थे। इनके नाम आप जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। उमर अब्दुल्ला को 8 महीने डिटेंशन में रखा गया तो महबूबा मुफ्ती को 14 महीने बाद पिछले महीने ही रिलीज किया गया। जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव का ऐलान हुआ तो इन पार्टियों ने इसी अलायंस के तहत चुनाव लड़ने की ठानी। इस अलायंस में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा सीपीएम, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। अब इन्हीं पार्टियों पर अमित शाह ने निशाना साधा है। लेकिन बीजेपी इतिहास में हमेशा कच्ची रही है और उसे और उसके बड़े नेताओं को इसका फख्र भी है, गुमा भी है। अमित शाह जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को गैंग बता रहे थे तो उनसे यह पूछना चाहिए कि आदरणीय गृह मंत्री जी, क्या आप भूल गए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली 24 पार्टियों वाले एनडीए गठबंधन का अभिन्न हिस्सा थी यही नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला वाजपेयी कैबिनेट में पहले वाणिज्य राज्य मंत्री रहे और फिर विदेश राज्य मंत्री। और पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार बनाने का राजीनामा तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था ना, अमित शाह जी। तभी मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की मार्च 2015 में सरकार बनी। मुफ्ती सईद की मौत के बाद बागडोर उनकी बेटी महबूबा ने संभाली, लेकिन 2 साल बाद बीजेपी ने जून 2018 में पीडीपी सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया। ये जो माना भी जा रहा था कि ज्यादा दिन सरकार नहीं टिकेगी, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ पीडीपी। खैर, लेकिन शायद अमित शाह जी ये भूल चुके हैं, इतिहास के इस पन्ने को हटा चुके हैं। तो अब कांग्रेस अमित शाह से सवाल पूछ रहे कि अगर गुपकार और कांग्रेस को आप गैंग बता रहे तो पीडीपी से बीजेपी का अलायंस भी क्या वही था? क्या वो अलायंस जम्मू कश्मीर में आतंक लाने के लिए बना था? आप किस गैंग का हिस्सा थे अमित शाह जी? कांग्रेस ने यह भी खारिज किया कि वो गुपकार अलायंस की सदस्य है, लेकिन कांग्रेस इस अलायंस की कुछ पार्टियों के साथ जैसे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलग से सीट अरेंजमेंट उसकी जरूर है कुछ सीटों को लेकर। अब सीट अरेंजमेंट का मतलब है कि हम अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, आप मत करिए, या आप कमजोर करिए कैंडिडेट खड़ा तो हमारी तरफ ज्यादा वोट है। इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं। टाई अप जिसको नहीं कहा जाएगा, अलायंस तो कतई नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ अरेंजमेंट ये जरूर है। तो इस बात से कांग्रेस इनकार नहीं कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने भी अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, यह तो बीजेपी की पुरानी आदत है कि सभी पार्टियों को देश तोड़ने वाली पार्टी बताना। पहले बीजेपी वाले टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कहानी बेचते थे, अब गुपकार गैंग वाली कहानी, जबकि असलियत यह है कि बीजेपी आए दिन देश के संविधान का उल्लंघन करती है और आलम देखिए कि हमें एंटी नेशनल बताया जा रहा है। यह कहना है महबूबा मुफ्ती का। पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती के बयान पर काफी बवाल मचा जब उन्होंने ये कहा कि वो भारतीय तिरंगा झंडा तभी हाथ में लेंगे जब जम्मू कश्मीर का झंडा वापस रिस्टोर किया जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो धारा 370 के तहत खारिज करके हटा दिया गया था वो रिस्टोर किया जाएगा, तभी वो तिरंगा भी पकड़ेंगे हाथ में। इस पर बवाल मचा कि ये सेडिशन है, एंटी नेशनल है, देशद्रोह है। लेकिन पिछले हफ्ते महबूबा मुफ्ती ने यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि वो दोनों ही संविधान में उनकी आस्था है, जम्मू कश्मीर का संविधान हो चाहे वो भारतीय संविधान। जम्मू कश्मीर का यही झंडा गुपकार अलायंस का चुनाव चिन्ह भी है। झंडे का जो आप देख रहे हैं इस फोटो में। उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के बयान पर चुटकी ली, कहा जेल में हमें रखा गया, एंटी नेशनल हमें कहा गया, और अब जब हम चुनाव में शामिल हो गए और लोकतंत्र को समर्थन दे रहे तो फिर हम पर यूं हमला करा जा रहा है। अगर वो समझते हम चुनाव का बॉयकॉट करेंगे तो हम उन्हें यह बता दें कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी भूल जाए कि उसे चुनावों में चुनौती नहीं मिलेगी।
यानी अगर बीजेपी इन चुनाव को अपनी प्रेस्टीज का इशू मान रही, उतना ही ये चुनाव गुपकार अलायंस के लिए भी चुनौती भरे होंगे, कांग्रेस के लिए भी। हालांकि कांग्रेस अभी अपना मन बना नहीं पाई है 370 के विरोध को लेकर। अगर चुनाव का मेन मुद्दा धारा 370 हो तो इन चुनाव के नतीजे का इंतजार अलायंस और बीजेपी दोनों को बड़ी बेसब्री से होगा। वैसे इन चुनावों पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति की भी नजर होगी। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को फोन करके उनकी जीत के लिए उन्हें बधाई दी। तो मोदी जी तो अमेरिका में दोबारा ट्रंप सरकार बनवा रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, है ना, ये नारा देकर आए थे। तो अब वापस फोन उनको करना पड़ा, बधाई का फोन जो बाइडेन को। कुछ इसी तर्ज पर जिस पार्टी के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाई, आज मोदी की बीजेपी उस पार्टी को गैंग बता रही है कश्मीर में। लेकिन लोकतंत्र में लोगों से वोट मांगने का हक तो सबको है, बीजेपी हो या पीडीपी, महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला, ट्रंप हो या जो बाइडेन। मेरा आज का सवाल, क्या कश्मीर चुनाव में धारा 370 ही एकमात्र मुद्दा होगा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।